लोगों ने कहा कि कपूर वाल्मीकि का जो चुनाव वो दो तरीके से लड़ा जा रहा है। एक तो कपूर वाल्मीकि बेदाग छवि के नेता है, दूसरे वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। क्या उसका फायदा कपूर वाल्मीकि को इस चुनाव में मिला? बिल्कुल मिला जी। पूरा हल्का बवानी खड़ा की तय दिल से अपना सर झुका करके मैं उनका धन्यवाद करूंगा, शुक्र अदा करूंगा। टिकट मिलने के बाद में पहले बताओ कि 4 घंटे की नींद कौन से दिन पूरी करी आपने? ये अभी तक तो नहीं हुई। विश्वास करें ना सर, जब चुनाव के टाइम कपूर वाल्मीकि 18-19 घंटे काम कर रहे थे फील्ड में, जीतने के बाद में भी जनता के बीच में यूं रहेंगे जैसे अब रहे थे। शुक्रिया अदा, जब तक जीऊंगा मैं तब तक जनता का मैं शुक्रिया अदा या मैं सम्मान नहीं भूल सकता जी। हरियाणा प्रदेश में 90 हलकों में सबसे ज्यादा मेरे सम्मान किया गया। नमस्कार, इस समय बवानीखेड़ा विधानसभा के अंदर मौजूद है और कल पूरे हरियाणा प्रदेश में वोटिंग हुई है, मतदान हुआ, जो उसकी गिनती है वो 8 तारीख को होगी। बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2,14,000 मतदाता, जिसमें से 1,53,000 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया। लगभग 71% वोटिंग बवानीखेड़ा विधानसभा के अंतर्गत हुई है। इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी कपूर वाल्मीकि हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि लोगों की चुनाव के टाइम अलग अलग चर्चाएं थी। ये भी कहा गया था कि विशंबर वाल्मीकि की टिकट कटने के बाद में कपूर वाल्मीकि की जीत निश्चित हो गई है, लेकिन उसी ने छक्का मार दिया है कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप नरवाल को टिकट देकर। ऐसी जनभावनाएं लोगों की कपूर वाल्मीकि के साथ में जुड़ी हुई थी। सर नमस्कार। स्वागत। नमस्कार जी। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। टिकट मिलने के बाद में पहले बताओ कि 4 घंटे की नींद कौन से दिन पूरी करी आपने? ये अभी तक तो नहीं हुई। 4 घंटे नींद में सोए ही नहीं है? ना अभी तक नहीं सोया। रुझान कैसा रहा सर मतदाताओं का? किस तरह से कल वोटिंग हुई है? क्योंकि हरियाणा प्रदेश में अलग अलग देखा गया तो कहीं दंगा भड़कने की बात आई है। बवानीखेड़ा विधानसभा के अंदर किस तरह का रुझान रहा है? बवानीखेड़ा के अंदर शांतिपूर्ण हल्का बवानीखेड़ा के अंदर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और लोगों में जबरदस्त उत्साह था। इतनी पोलिंग करी है, बहुत सुबह से लेकर शाम तक, जब तक एक एक वोट का को नहीं पोलिंग बूथ पर ले गया वोट नहीं डलवा, इतने आराम से नहीं बैठे। सर हमने जो है आपका कैंपेनिंग शुरू किया था, जिस भी गांव में गए लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि कपूर वाल्मीकि का जो चुनाव वो दो तरीके से लड़ा जा रहा है। एक तो कपूर वाल्मीकि बेदाग छवि के नेता है, दूसरे वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। क्या उसका फायदा कपूर वाल्मीकि को इस चुनाव में मिला? बिल्कुल मिला जी। लोगों ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया और मेरा 25 साल से 26 साल से जो मैं लोगों के बीच में रहा ना, सुख दुख में, उसका मेरे को बहुत फ़ायदा मिला और उससे मेरे को लोगों ने अपने दिल में बिठाया और सराखों पर उठाया। उसके लिए पूरा हल्का बवानीखेड़ा की तय दिल से अपना सर झुका करके मैं उनका धन्यवाद करूंगा, शुक्र अदा करूंगा, जिन्होंने एक छोटे से गरीब आदमी को इतना ज़बरदस्त आशीर्वाद किया कि लड्डुओं से, केलों से, पेड़ों से और सभी चीज़ों से, तन मन और धन से मेरी जो मदद की है, उनमें भगवान तुल्य हल्का बवानीखेड़ा जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँ। सर बवानीखेड़ा विधानसभा के क्षेत्र के साथ में पूरे हरियाणा प्रदेश में 5 तारीख को वोटिंग हुई है। 1 तारीख को एक आपकी ऑडियो वायरल हो रही थी, किसी समाज को लेकर आप टिप्पणी कर रहे थे, एक जाति विशेष के ऊपर कटाक्ष किया गया था। मैं एक संस्कारी परिवार से जन्म है मेरा। मैं गरीब परिवार से ज़रूर हूँ, मगर संस्कार करना, रिश्ता नाता निभाना, उसमें मेरा अहम भूमिका मेरे पूर्वजों की भी रही है, मेरे बुजुर्गों की भी रही है और मेरी भी रही है। मैं किसी भी जाति का, ये तो चुनाव था, मैं अगर बगैर चुनाव लड़े भी मेरे परिवार में या मेरे बुजुर्गों ने भी सम्मान से सभी को से जिए हैं और सम्मान से किसी भी जाति का, विशेष जाति पर कोई भी कटाक्ष करना, किसी जाति सूचक करना, ये तो राजनीतिक नहीं है, दुश्मन की भावनाओं पर ठेस पहुंचाना है। राजनीति में ऐसे ही गंदी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाषा का किसी जाति पर, सभी एक समान है। और वो जो ऑडियो वायरल हो रही थी वो ऑडियो आपकी नहीं? ये सब विरोधियों का को षड्यंत्र था। कपूर वाल्मीकि को कैसे रोका जाए, क्योंकि उनकी वीडियो वायरल थी जो उन्होंने खुद कर रखी थी साल पहले, 2 साल पहले। उसको दबाने का प्रयास था। जो जाति सूचक जो उन्होंने जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, उसने तो सरेआम लोगों के बीच में कहा था 2 साल पहले, और वो वीडियो शुरुआत में ही वायरल हो ली। कपूर वाल्मीकि इज्जत करने वाला एक गरीब परिवार से है, इज्जत करता, शुरू से इज्जत करता। लोगों ने, मैं 26 साल से भावनाओं में मेरी तन मन से देख रखा हूँ। मैं वैसी भाषा गल बोलना भगवान तुल्य जनता को, बहुत किसी जाति को मैं मानता नहीं इसमें राजनीति है। ये तो लोगों का षड्यंत्र था, ये चलाने का प्रयास था, मगर नहीं, भगवान तुल्य जनता ने देख लिया कपूर सिंह ऐसी भाषा और ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या उस ऑडियो के या वोटिंग के ऊपर कुछ असर देखने को मिला? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोग आज जागरूक हैं। अगर मेरी आवाज़ पूरे 25 साल से दिलों में बसी हुई है,
वो मेरी आवाज़ को भी, मेरा इसको भी बिल्कुल भी किसी चीज़ का भी असर नहीं। लोगों ने 12 बजे तक, रात तक उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया। किसी भी लोग आदमी ने, किसी भी जाति ने, किसी भी शेष उसने, किसी ने भी नहीं इसको माना, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता। मैं जब तक सम्मान करने वाला आदमी, मैं ऐसी भाषा, मैंने कह दिया मैं राजनीति से हटके आदमी हूँ। मैं, ये तो चुनाव था, चुनाव से पहले भी मैं, जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं संस्कारी परिवार में आया हूँ। सबकी इज्जत करना, बुजुर्गों की, किसी भी जाति विशेष का, मैं 36 बिरादरी के लोग मेरे पे आशीर्वाद था। मैं ऐसा कोई नहीं, ये चाल थी एक विरोधियों की, क्योंकि कांग्रेस की भावना है ऐसी, कांग्रेस की, फूट डालो राज करो, जाति को, किसी की जाति किसी से भिड़ाओ, क्योंकि ये तो लोगों ने, सब ने पता है, दंगे कराओ, फसाद, किसी समाज में भ्रांति फैलाओ कि वोट गिराना, सिर्फ सत्ता पाना, ऐसे सत्ता नहीं देगी जनता। सत्ता नकार चुकी है जनता कांग्रेस को, और आने वाले दिनों में 8 तारीख को लेना फिर सुपड़ा साफ होगा कांग्रेस का। सर, आपकी जो किस्मत का है वो फैसला अब गर्भ में हो गया है। 8 तारीख को ढोल खुलेंगे, गिनती होगी। उस गिनती में किसने आश्वस्त कपूर वाल्मीकि, जो बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया, और वो विधायक बनेंगे बखूबी? देखिए, प्रजातंत्र में वोट डालना सबका अधिकार है। पर्दे के पीछे वोट डाला है पूरे जनता ने, और अपनी भावना से वोट डाला। कोई किसी के दबाव में नहीं, कोई किसी का कोई रोल नहीं। जनता ने फैसला पहले ही बना चुके थे, जब से मेरे को टिकट मिली थी। बवानीखेड़ा का अगर चौकीदार या सम्मान करने वाला व्यक्ति तो एक ही है, बस वो कपूर वाल्मीकि है। उसको भी जनता बनाएगी हल्का बवानीखेड़ा की, जिन्होंने वोट डाल के दिखा दिया पहले ही, 8 तारीख से पहले ही दिखा दिया कि हमने हमारा चौकीदार, हमारा सेवादार चुन लिया है कपूर वाल्मीकि को। लोगों की जो जन भावनाएं कपूर वाल्मीकि के साथ में जुड़ी थी, जो पहले टिकट लेके आए थे, उसके बाद जो लोग कतार में जुड़ते गए, आपका जो कार्यक्रम हुआ किसी भी गांव में, अगर गांव में 10 कार्यक्रम है तो 8 उसमें से लड्डुओं से और फल से तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये बिल्कुल हुई जी, मेरी सब लोगों ने भावना है। हरियाणा प्रदेश में 90 हलकों में सबसे ज़्यादा मेरे सम्मान किया गया। मेरा डेली की रूटीन थी, कम से कम 20-25 जगह, 50 जगह मेरे को ये सम्मान दिया तोड़ने का। लोगों ने मेरे को कंपेन पे, जेसीपी से, ट्रैक्टरों से, मोटरसाइकिलों से, जितना जो था ना स्वागत, पता नहीं किन किन चीज़ों से मेरा स्वागत किया है। ऐसी मैं जनता का शुक्रिया अदा, जब तक जीऊँगा मैं तब तक जनता का मैं शुक्रिया अदा या मैं सम्मान नहीं भूल सकता। मेरे गरीब आदमी को ऐसा सम्मान दिया। ठीक है सर, आपने बता दिया, जनता ने बता दिया कपूर वाल्मीकि बवानीखेड़ा विधानसभा से एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल का आंकड़ा आ रहा, वो बहुमत से सरकार बना रहा है कांग्रेस। क्या हरियाणा में बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने वाली है? ये पहले के आंकड़े हैं, और पहले इससे पिछली बार 2019 में कांग्रेस तो अपना झंडी बत्ती की तैयारी कर रहे थे, तो भी नहीं आए, अब भी नहीं आएंगे। कल आप पता चल जाएगा मीडिया के माध्यम से, आप तो सब जानते हो। मैं 8 तारीख को 12 बजे के बाद में ये कांग्रेस वाले कहीं खड़े नहीं मिलेंगे। विश्वास करें ना सर, जब चुनाव के टाइम कपूर वाल्मीकि 19 घंटे काम कर रहे थे फील्ड में, जीतने के बाद में भी जनता के बीच में ये ही रहेंगे जैसे अब रहे थे। मैंने कल पोलिंग 6 बजे बंद हुई थी जी। और मैं रात के 12 बजे तक तो यहाँ मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ मैंने धन्यवाद किया। मिलने जुलने का कार्यक्रम था, और मैं सुबह 9 बजे सुबह नहा धो के मैं फील्ड में निकल गया था। मैं आज 6 गाँव में गया हूँ राम रमी नमस्ते करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। और 8 तारीख को भगवान मौका देगा तो मैं 8 के बाद तो पूरी 5 साल नहीं, पूरी ज़िंदगी ही क्षेत्र में रहूँगा। चलो शुक्रिया, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कपूर वाल्मीकि जी हैं, बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी, और जो लोगों ने अपार प्यार दिया, जो लोगों का समर्थन कपूर वाल्मीकि के प्रति देखने को मिला, एक तरफा माहौल कपूर वाल्मीकि का बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, और जीत की, बड़ी जीत की उम्मीद बवानीखेड़ा जनता लगा के बैठी है कि कपूर वाल्मीकि का जब गिनती शुरुआत होगी तब बीजेपी के प्रत्याशी के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। कपूर वाल्मीकि के अपने विचार सुने हैं, एक बड़ी जीत का मार्जिन कपूर वाल्मीकि बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से दे सकते हैं, और लोगों की जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कपूर वाल्मीकि अगर जीतते हैं और हरियाणा में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो एक नए मंत्री पद बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिलेगा। कपूर वाल्मीकि जी के अपने विचार सुने, कितने सही और कितने गलत है, सब पे कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।